Assalamualaikum everyone, how are you all? So today I am going to be giving you a knowledge about फ्रेगरेंसेस की हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे किस तरह फ्रेगरेंसेस बनी, किस तरह सेंट हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम जानेंगे कि ऑरिफ्लेम में हम फ्रेगरेंसेस कैसे सेल कर सकते हैं, कैसे इससे हम इनकम कमा सकते हैं और किस तरह हम ऑरिफ्लेम की रिकमेंडेशन को बढ़ा सकते हैं। इस सेशन के थ्रू आपको फ्रेगरेंसेस के बारे में काफ़ी नॉलेज हासिल होगी, तो स्टे विद मी और अपने पास पेन कॉपी ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जिस तरह मैंने अपने लीडर्स से नॉलेज ली है इस तरह मैंने नोट किया है और मैं आज आप लोग को सेशन दे रही हूँ, उस तरह एक दिन आप लोग भी सेशन दे रहे होंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि व्हाट इज़ सेंट एंड व्हाट इज़ फ्रेगरेंस। सेंट या फ्रेगरेंस एक ऐसी खुशबू होती है, एक ऐसी फीलिंग्स होती है जो आपकी पर्सनैलिटी को शो करती है, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है, आपकी पर्सनैलिटी को बूस्टिंग इफ़ेक्ट देती है। और ये सिर्फ एक खुशबू नहीं होती, बल्कि ये आपके मूड को और आपकी मेमोरीज़ को रिकॉल करती है। लेट्स सपोज़ आपने एक ऐसी फ्रेगरेंस लगाई है जिससे आपको अपनी कोई स्पेशल अपना ओकेजन याद आ जाता है, या आपको अपना कोई स्पेशल डे याद आ जाता है, या आप जब भी कोई ऐसी फ्रेगरेंस लगाते हैं तो आपको अपने स्पेशल डेज, स्पेशल इवेंट्स याद आ जाते हैं। तो फ्रेगरेंस सिर्फ एक खुशबू नहीं होती, बल्कि ये एक बहुत ही डीप इम्पैक्ट रखती है हमारी पर्सनैलिटी पे, हमारे लाइफ में। पहले तो लोग फ्रेगरेंसेस जस्ट इसलिए लगाते थे कि बदबू ख़त्म हो जाए, लेकिन आजकल लोग अपनी इसको एक जैसे कहते हैं पर्सनालिटी बनाने के लिए भी यूज़ की जाती हैं फ्रेगरेंसेस को। ऑरिफ्लेम जो है आपको फेबुलस रिवॉर्ड्स देता है। ऑरिफ्लेम की जो फ्रेगरेंसेस है वो आपको पता है फ्रेगरेंसेस के काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, हम इससे बहुत अच्छा कमा सकते हैं। और किस तरह हम फ्रेगरेंसेस को सेल करते हैं, इस सेशन के थ्रू आपकी वो मुश्किल भी हल हो जाएगी और आपको उन तमाम डिटेल्स के बारे में अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा। जो फ्रेगरेंसेस हैं ये आपकी इंटेंशंस को भी ज़ाहिर करता है और ये एम्बॉडी करता है आपके एसेंस को भी, क्योंकि इस एम्बॉडी और योर एसेंस इस तरह कि ये आपकी पर्सनैलिटी में घुल कर आपकी पर्सनैलिटी को मज़ीद बूस्ट करता है। ठीक है, इसके कुछ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी हैं इसके फ्रेगरेंसेस के जैसे मैंने आपको फर्स्ट बताया कि आपकी पर्सनैलिटी को बूस्ट करता है, आपके मूड को बूस्ट करता है, इनरिच करता है, रोमांटिकनेस भी इनरिच करता है, आपके जो स्पिरिट्स होते हैं उसको मज़ीद लिफ्टिंग इफ़ेक्ट देता है। लेट्स सपोज यू आर फीलिंग वेरी लो या यू आर फीलिंग वेरी सैड, तो आप कोई ऐसी फ्रेगरेंस लगाओ, उससे आपको एकदम फ्रेश इफ़ेक्ट मिलता है। तो फ्रेगरेंस इससे भी आपको आजकल आर्मोकोलॉजी एक इलाज आया है, खुशबू से इलाज। ये खुशबू से इलाज होता है, डिफरेंट इसके इम्पैक्ट्स हैं, इसमें डीप जाएंगे तो और भी हमें जो है तो नॉलेज मिलेगी और ये हमारी जो फीलिंग्स है उसमें भी कामनेस और एक रुकाव लाता है, एक ठहराव आता है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि फ्रेगरेंसेस बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हुई। 1370 में स्टार्ट हुई, लेकिन अगर हम और भी पीछे जाएं एंशियंट टाइम्स में, तो एंशियंट टाइम्स में फर्स्ट जब खुशबू बनी थी या खुशबू की बुनियाद बनी थी, फ्रेगरेंस की बुनियाद बनी थी, तो वो थी एंशियंट टाइम्स में जब भी कोई ओकेजन होता था तो ओकेजन में एक लुभान नामी खुशबू होती थी। लुभान एक ऐसी खुशबू होती थी जो डिफरेंट फ्लावर्स के एक्सट्रैक्ट से, फ्लावर के एक्सट्रैक्ट जो ऑयल होते हैं उसको मिक्स करके उसको जलाया जाता था। उसका कुछ अपना ही एक स्पेसिफिक पॉट होता था, कुछ भी, तो उसको जलाते थे तो मतलब दूर से भी लोगों को पता चल जाता था कि यहाँ पे कोई ओकेजन है, तो वो लुभान नामी चीज़ को जलाते थे जिसमें डिफरेंट फ्लावर्स का एक्सट्रैक्ट होता था। फिर 10th सेंचुरी में हमारे पास रोज़ वाटर
इन्वेंट किया गया, रोज़ वाटर की खुशबू को इन्वेंट किया गया। जिस तरह रोज़ को क्रश करके उन्होंने अपने तरीके से रोज़ वाटर बनाया और उसकी खुशबू लगानी शुरू की या किसी इवेंट में जलानी शुरू की। उसके बाद अगर हम फिर 14th सेंचुरी में आएँ तो 14th सेंचुरी में जो हमारी तो खैर नहीं 14th सेंचुरी में जो क्वीन एलिज़ाबेथ थी तो वो हंगरी की थी, तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि मेरे लिए एक ऐसी खुशबू तैयार की जाए, एक ऐसी फ्रेगरेंस तैयार की जाए जो कि मेरी पर्सनैलिटी को शो करे। तो तब हंगरी में एक फ्रेगरेंस, एक सेंट तैयार किया गया क्वीन एलिज़ाबेथ के लिए, जिसको हंगेरियन वाटर का नाम दिया गया था। तो 14th सेंचुरी में हमारे पास ये गया। 16th सेंचुरी में जो है एक आर्ट की शक्ल इख्तियार कर गया था। फ्रेगरेंस जो है ये एक आर्ट बन गया था और ये सिर्फ रॉयल फैमिलीज़ जो होती थी वही यूज़ करती थी। और इटली में ये बनी थी 16th सेंचुरी में, एक आर्ट की शक्ल इख्तियार कर गया था। 17th सेंचुरी में फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने की, ग्लव्स बनाए, फ्रेगरेंस्ड ग्लव्स बनाए या परफ्यूमरी ग्लव्स बनाए और साथ में परफ्यूमरी पेन्स भी बनाए थे, मार्कर सॉरी ये बनाए थे। जैसे आप अगर एंशियंट टाइम की मूवीज़ देखें उसमें लेडीज़ ने बहुत मज़े के ग्लव्स पहने होते हैं, तो वो परफ्यूमरी ग्लव्स थे, ठीक है। फिर उसके बाद 18th सेंचुरी की तरफ आते हैं तो वहाँ पर तब एक इंडस्ट्री बनी, बाकायदा एक इंडस्ट्री बनी, उसको रॉयल कोर्ट इन फ्रांस में बनी थी, तो उसको रॉयल कोर्ट इन फ्रांस कहा जाता है। तो ये इंडस्ट्री एक परफ्यूम इंडस्ट्री बनी थी। फिर 19th सेंचुरी में फर्स्ट सिंथेटिक परफ्यूम इंडस्ट्री बनाई गई थी। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ जो फ्लावर के एक्सट्रैक्ट थे या फ्लावर के ऑयल्स थे उससे ही खुशबू बनाई जाती थी, लेकिन फिर उसमें थोड़ा सा अल्कोहल और केमिकल्स भी डाले गए लॉन्ग स्टे करने के लिए सिंथेटिक फ्रेगरेंस बनी। फिर 20th सेंचुरी में अगर हम आए तो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग स्टार्ट हो गई थी और प्रोमोट होने लगी खुशबू, एक बहुत ही जिसे कहते हैं हाई लेवल पे फ्रेगरेंस जो है वो जाने लगी। फिर 21 सेंचुरी में हम अगर अभी आते हैं तो ये एक ओपन डोर है, मैन वोमेन इवन किड्स के लिए भी परफ्यूम्स और कोलोन्स बनाए जाने लगे हैं। और आर्माकोलॉजी, जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया कि आर्माकोलॉजी खुशबू से इलाज होना भी शुरू हो गया। अच्छा, अगर हम अभी ऑरिफ्लेम की जो फ़िलासफ़ी की तरफ आएँ तो ऑरिफ्लेम की फ़िलासफ़ी क्या है फ्रेगरेंस की, ये है। अब आप सबसे मैं ये पूछना चाहूँ अगर कि ऑरिफ्लेम की बेसिक चीज़ क्या है, तो वो है इंग्रेडिएंट्स। तो ऑरिफ्लेम के जो परफ्यूम है ये इंस्पायर्ड है इसके नेचुरल स्वीडिश इंग्रेडिएंट्स से, ठीक है। इसके यूनिक ओलोफैटिक इफ़ेक्ट्स होते हैं और ऑरिफ्लेम की वाइड रेंज ऑफ फ्रेगरेंस है। ऑरिफ्लेम जो है डायर कंपनी जो है फ्रेगरेंस की उससे भी बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो इस पे प्राउड फील होना चाहिए, मुझे तो काफ़ी प्राउड होता है। अच्छा, अब ऑरिफ्लेम फ्रेगरेंस कैसे क्रिएट करता है? फर्स्ट, इसके अपने ट्रेंड्स हैं। ऑरिफ्लेम जो है ये जो प्रेजेंट टाइम के जो ट्रेंड्स होते हैं, जो सोशल ट्रेंड्स होते हैं उसके मुताबिक चलता है, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर्स के इनसाइट को देखता है, जो कंज्यूमर्स होते हैं उसकी दिलचस्पी को देखता है, उसकी दिलचस्पी को देखकर ही ऑरिफ्लेम जो है वो अपने फ्रेगरेंसेस को क्रिएट करता है। इसके ओलोफैटिक अपने इफ़ेक्ट्स हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इंस्पायरेशन है ये, इंस्पायरेशन एंड क्रिएशन है ये लोगों के कॉन्सेप्ट का। इंस्पायर होता है ये लोगों के कॉन्सेप्ट से, लोगों का जो कॉन्सेप्ट होता है उससे इंस्पायर होकर ये फ्रेगरेंस को क्रिएट करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑरिफ्लेम के परफ्यूम्स की बॉटल्स इसकी मैं आपको बताऊं तो अब इस तरह ये जो डानी गोल्ड फॉर मैन है इसकी पैकिंग की तरफ हम आते हैं, या जो डानी गोल्ड एसेंजा का जो परफ्यूम है उसका जो ये लिड है जहाँ से हम फ्रेगरेंस जो हैं वो यूज़ करते हैं वो गोल्ड प्लेटेड है और उसकी बॉटल अमेजिंग है। जिस तरह अब इसकी बॉटल जो है वो ओरिजिनल
मतलब शीशा इसका बिल्कुल ओरिजिनल है और इसकी पैकिंग पे जो जिस किस्म का मटेरियल यूज़ हुआ है तो इट्स अमेजिंग एंड आउटस्टैंडिंग। तो इस तरह ऑरिफ्लेम की बॉटल्स पोजेस का परफ्यूम अगर आप देखते हैं तो उससे हिस्ट्री पता चलती है कि ये इजिप्ट टाइम्स का है, क्लियोपेट्रा का है, उससे इंस्पायर होके ये बनता है। फिर अगर हम आते हैं इसकी कंपोजिशन की तरफ, ऑरिफ्लेम के परफ्यूम्स की कंपोजिशन की तरफ, तो इसमें ब्रीफिंग होती है, इसमें हार्मोनाइजिंग्स होती हैं, इसमें टेस्टिंग्स होते हैं। हार्मोनाइजिंग इस तरह के उसकी जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसको हार्मोनाइज करके बनाया जाता है। और उसकी टेस्टिंग्स होती है। टेस्टिंग जो है डिफरेंट लोगों पर टेस्ट होता है, डिफरेंट कंज्यूमर्स हो गए या डिफरेंट वहाँ के पीपल हो गए, उनको उसकी फ्रेगरेंस बताई जाती है कि हाउ इज़ इट एंड आर यू सेटिस्फाइड विद दैट, दिस एंड दैट। पर पसंद आती है लोगों को, तब ही उसको आगे बेहतर से बेहतरीन बनाया जाता है। फीडबैक्स को देखा जाता है और उसके कॉम्प्लीमेंट्री रेंज वो होती है जो अब जैसे जोडानी गोल्ड का परफ्यूम हो गया, जोडानी गोल्ड का बॉडी स्प्रे हो गया, जोडानी गोल्ड का परफ्यूम बॉडी क्रीम हो गई, परफ्यूम बॉडी लोशन हो गया। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रेंज होती है। और प्रोडक्ट स्टोरी और इमेज जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया, बॉटल से पता चल जाती है। पोजेस की बॉटल आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं ऑरिफ्लेम के जो परफ्यूमर्स होते हैं वो क्यों ख़ास हैं, और हम उसके बारे में अगर बात करें तो वो किस तरह से हमारे परफ्यूम्स को डिज़ाइन करते हैं और किस तरह हमारे परफ्यूम्स को आगे से आगे लेकर जाते हैं। हमारे जो परफ्यूमर्स हैं उनकी नोज़ का सबसे ज़्यादा कमाल है। अगर किसी को हम लेडीज़ में से किसी को कुकिंग का ज़्यादा होता है पता, तो वो कोई भी चीज़ खा के मतलब उसको अंदाज़ा हो जाता है कि यार इसमें आज गरम मसाला ज़्यादा है, या इसमें सालन मसाला ज़्यादा हो गया, इसमें या प्याज जला हुआ है, या कुछ ज़्यादा इसमें। तो इस तरह से परफ्यूमर्स को भी पता होता है कि मैं ये चीज़ परफ्यूम में ऐड करूँगा तो इसकी ये फ्रेगरेंस जो है वो हाई लेवल पे टॉप नोट पे आएगी। ऑरिफ्लेम जो है इसके जो परफ्यूमर्स हैं, ये वो परफ्यूमर्स हैं जिन्होंने अरमानी ब्रांड के परफ्यूम बनाए हैं, जिन्होंने उसके लिविस फेंटन के बनाए हैं, इन्होंने ह्यूगो बॉस के बनाए हैं, इन्होंने डायर के परफ्यूम्स बनाए हैं, इन्होंने जो हाई लेवल के परफ्यूम्स हैं, हमारे परफ्यूमर्स उसमें एक्सपर्ट हैं। हमारे परफ्यूम्स नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बनते हैं, फ्रेगरेंस्ड ऑयल से बनते हैं, और अल्कोहल तो हर परफ्यूम में मस्ट होता है, उसकी लॉन्ग लास्टिंगनेस को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस करता है। अच्छा, टाइप्स ऑफ फ्रेगरेंस की तरफ हम आते हैं अभी। क्वालिटी किसी भी परफ्यूम की या लॉन्ग लास्टिंगनेस किसी भी परफ्यूम की वो डिपेंड करता है उसकी जो कंसंट्रेशन लेवल है ऑयल का, उस पर डिपेंड करता है। किसी भी परफ्यूम का जो कंसंट्रेशन लेवल ऑफ ऑयल है उस पर उस परफ्यूम की लॉन्ग लास्टिंगनेस डिपेंड करती है। ठीक है, इस बात की समझ आ गई। किसी भी परफ्यूम में अगर 20% फ्रेगरेंस्ड ऑयल होगा तो वो उतना ज़्यादा स्टे करेगा। ठीक है, और परफ्यूम्स के हम आते हैं, अगर आप लोगों ने देखा हम जब भी ऑर्डर करते हैं वहाँ पे EDP, EDT, EDC आता है, तो इन EDPs और EDCs इन सब का मैं आपको अभी मतलब बताने लगी हूँ। EDP या ड्यू परफ्यूम जो होता है वो परफ्यूम में जो लेवल होता है ऑयल का वो 15% होता है, और वो परफ्यूम 4 to 5 आवर्स स्टे करता है। ठीक है, आप अपने कस्टमर्स को बताने के लिए नॉलेज अपने पास ज़रूर नोट कीजिएगा। जब भी कोई परफ्यूम कंज्यूमर आपसे परफ्यूम ले तो आप उनको बताइएगा दैट दिस इज़ EDP, it will stay 4 to 5 hours, और if you apply any moisturizer before applying the perfume तो आपका परफ्यूम थोड़ा ज़्यादा स्टे करेगा। ठीक है, तो EDP 15% ऑयल होता है, उसमें 4 to 5 आवर्स स्टे करता है। EDT ड्यू टॉलिटियर जो है
ये परफ्यूम जो है ये 14% इसमें ऑयल होता है और ये 2 to 4 आवर्स स्टे करता है। यूड्यू कोलोन या EDC जो है ये आपका 2 आवर्स स्टे करता है और 2 to 3 आवर्स स्टे करता है, ठीक है। और जो जब भी कोई कंज्यूमर आपसे परफ्यूम लेगा आपने उसको ये नॉलेज ज़रूर देनी है दैट दिस इज़ EDP और EDC और EDT और उसके मुताबिक ही आपने उनको बताना है कि इतने इतने टाइम स्टे करेगा, ठीक है। अच्छा, अभी एक और मज़े की बात की तरफ आते हैं। जब भी कोई परफ्यूम लगाते हैं हम, कोई भी परफ्यूम हम अपना लगाते हैं तो उसमें जैसे ही हम अप्लाई करते हैं उसकी एक अलग सी खुशबू होती है। थोड़ी देर बाद उसकी जो फ्रेगरेंस है वो चेंज होती है और पूरा दिन गुजरने के बाद उस परफ्यूम की फ्रेगरेंस जो है बिल्कुल चेंज होती है। आप लोगों के साथ होता है, मेरे साथ तो अक्सर होता है। तो उसकी बेसिक जो वजह है और बेसिक उसकी जो सारी डिटेल है वो मैं आपको अभी देने लगी हूँ। और हमारे लीडर्स ने जब मुझे ये डिटेल दी थी और इस डिटेल पे काम करते हुए मैंने अपने जो कस्टमर्स हैं उनको ये नॉलेज देना शुरू की तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे बने जो कि अभी परफ्यूम्स का बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं और मुझसे वो कस्टमर्स पूछते हैं कि इसका टॉप नोट क्या है, हर्ट नोट क्या है और ड्राई डाउन नोट क्या है। तो इन चीज़ों के बारे में मैं अभी आपको नॉलेज देने लगी हूँ, ये अपने पास ज़रूर नोट कीजिएगा। बहुत मज़े की ये नॉलेज है। वैसे जो टॉप नोट होता है किसी भी परफ्यूम का, वो उस परफ्यूम का फ़र्स्ट इम्प्रेशन होता है, ठीक है। किसी भी परफ्यूम का फ़र्स्ट इम्प्रेशन होता है और वो लास्ट करता है 10 मिनट्स तक। 10 मिनट्स तक किसी भी परफ्यूम का जो टॉप नोट होता है वो स्टे करता है। लेट्स सपोज़ किसी भी परफ्यूम में है, अभी मैं आपको बताऊं जो हमारा उसका पोजेस का है या उसका डिफरेंट जो परफ्यूम्स होते हैं, लेट्स सपोज असेंडेंट है, तो उसमें आपको फर्स्ट जो है वुडी फ्रेगरेंस आती है, ठीक है। इस तरह जो डिफरेंट परफ्यूम्स हैं उसकी डिफरेंट फ्रेगरेंसेस आती हैं। टॉप नोट फर्स्ट इम्प्रेशन, टॉप नोट इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ एनी परफ्यूम दैट लास्ट फॉर 10 मिनट्स। हर्ट नोट या हीरो नोट जो है किसी भी परफ्यूम का जो वो रियल पर्सनैलिटी ऑफ परफ्यूम कहलाता है। हीरो नोट या हर्ट नोट जो है रियल इमेज ऑफ परफ्यूम कहलाता है, ये रियल पर्सनैलिटी ऑफ परफ्यूम कहलाता है और ये डेवलप होता है 60 मिनट्स के बाद, ठीक है। 60 मिनट्स डेवलप होता है 60 मिनट्स के बाद। फिर हमारे पास ड्राई डाउन नोट होता है और ये 30 मिनट्स के बाद एप्लीकेशन, परफ्यूम के एप्लीकेशन के 30 मिनट्स बाद डेवलप होता है। फर्स्ट होता है टॉप नोट। टॉप नोट जो है वो किसी भी परफ्यूम का इम्प्रेशन शो करता है। सेकंड होता है हर्ट नोट या हीरो नोट। हीरो नोट जो है ये किसी भी परफ्यूम का जो रियल पर्सनैलिटी है वो शो करता है। और थर्ड जो है वो ड्राई डाउन नोट है जो कि 30 मिनट्स के बाद आता है, 30 मिनट्स तक रहता है, 30 मिनट्स के बाद आता है और ये अपना ड्राई होने के बाद मतलब परफ्यूम के काफ़ी टाइम बाद आता है। ओलोफैटिक फ्रेगरेंसेस की तरफ हम आते हैं तो इसमें फ्लोरल भी आते हैं, सिट्रस भी आते हैं, काइपर भी आते हैं, ओरिएंटल भी आते हैं। परफ्यूम जो है अपने किसी भी परफ्यूम्स के जो कॉम्प्लीमेंट्री रेंजेस होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं आपको, लेकिन ऑरिफ्लेम में हर परफ्यूम का, तकरीबन हर परफ्यूम का कॉम्प्लीमेंट्री रेंज ज़रूर मौजूद है, ठीक है। अब हम आते हैं ऑरिफ्लेम की जो फ्रेगरेंसेस हैं, जो फीमेल फ्रेगरेंसेस हैं और उनकी डिटेल के पास आते हैं, डिटेल तक आते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग आगे से आगे बढ़ें और परफ्यूम सेल करके अब आप अच्छा प्रॉफिट कमाएं तो आप ये तमाम डिटेल्स नोट करते जाएं, ठीक है। अच्छा, पोजेस की परफ्यूम की तरफ आएँ तो पोजेस परफ्यूम एक ऐसा परफ्यूम है जो कि इजिप्शियन टाइम का हमें एक इमेज देता है। उसकी बॉटल ऐसी है कि इजिप्शियन टाइम का एक इमेज देता है हमें, और उसकी जो बॉटल है उसकी डिज़ाइनिंग में भी काफ़ी टाइम लगा और उसके जो इंग्रेडिएंट्स है 80% इंग्रेडिएंट्स पोजेस परफ्यूम में यूज़ होते हैं। और इसके जो फ्रेगरेंस है एक बहुत ही यूनिक फ्रेगरेंस है इसकी, और इसको
3 ट्रायल्स में बनाया गया, इसकी पैकिंग को 3 ट्रायल्स में बनाया गया, क्योंकि ऑरिफ्लेम जो है अपने परफ्यूम के जो पैकिंग है उस पर भी काफ़ी तवज्जो देती है, ठीक है। फिर हम एक्ले की तरफ आते हैं, और पोजेस परफ्यूम जब भी आप लगाती हैं तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत क्लियोपेट्रा का एक इमेज आता है, क्योंकि क्लियोपेट्रा की जो फ्रेगरेंस थी, जो वो खुशबू लगाती थी, उसके लिए जो ख़ास खुशबू तैयार होती थी, तो हमारे परफ्यूमर्स ने उस फ्रेगरेंस की हिस्ट्री को जानकर और उस फ्रेगरेंस की तरह की फ्रेगरेंस बनाई है पोजेस परफ्यूम की। और जब भी आप पोजेस परफ्यूम लगाते हैं तो आपको क्लियोपेट्रा का अपना आप उस तरह का रॉयल फील होगा, एक रॉयल फीलिंग आएगी, बिल्कुल उस तरह का एक इम्प्रेशन आप में आ जाता है, और आप एक बहुत एलिगेंट तरीके से बिहेव करना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि परफ्यूम हैज़ अ ग्रेट इफ़ेक्ट ऑन योर पर्सनैलिटी ऑल्सो। एक्ले की तरफ आप आते हैं तो एक्ले जो है ये एक फ्रेंच वर्ड है, और इसका मतलब है रेडियंस का, और इसका अगर हम उर्दू में देखें तो ये इसका मतलब है एक ऐसी लेडी जो कि परफ्यूम लगाती है और खुश रहती है, ठीक है। और इसके बहुत यूनिक और सोफिस्टिकेटेड जो है इम्पैक्ट हैं, और इसमें जो है फ्लावर्स की फ्रेगरेंस आती है। इसके टॉप नोट पे आपको ब्लैक करंट की फ्रेगरेंस आएगी, इसके हर्ट नोट में आपको जैस्मिन या रोज़ की फ्रेगरेंस आएगी, और इसके ड्राई डाउन नोट में आपको ऑरेंज फ्लावर की फ्रेगरेंस फील होगी। वाइट लैले की तरफ हम आते हैं तो वाइट लैले की जो बॉटल है वो एक बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मज़े की है, और इसकी जो बॉटल है बहुत एलिगेंट है, बहुत ही क्यूट सोबर सी है, और इसकी फ्रेगरेंस उससे भी ज़्यादा सोबर और अच्छी है। डेली यूज़ के लिए आप लगा सकते हैं, और डेली यूज़ के लिए आप लगाएंगे। इसका जो टॉप नोट है उसके बारे में आपको बताती चलूँ कि जो टॉप नोट है उसका ग्रीन ऑलिव्स और ग्रीन लीव्स की तरह, या ग्रीन जो एप्पल होता है या मेलन होता है उसकी फ्रेगरेंस आपको इन सब चीज़ों की फ्रेगरेंस टॉप नोट में आएगी। इसके हर्ट नोट में आपको वाइट लैलिक और जैस्मिन की फ्रेगरेंस आएगी, और जो इसका ड्राई डाउन नोट है वो वुडी फ्रेगरेंस आती है, उसमें वुडी मस्क या सैंडलवुड की फ्रेगरेंस आती है इसके ड्राई डाउन नोट में, ठीक है। सेंसुअल जैस्मिन की तरफ आते हैं तो इसकी क्या ही बात है। सेंसुअल जैस्मिन जो है वो एक ऐसी फ्रेगरेंस है जो आप लगाते ही आपको ऐसा फील होता है कि यार मैं तो फूलों के बाग में आ गई हूँ। टॉप नोट में भी इसके जो है डिफरेंट फ्लावर्स का आपको फ्रेगरेंस आती है, और इसके हर्ट नोट में भी डिफरेंट फ्लावर्स की फ्रेगरेंस है, ड्राई डाउन नोट में भी डिफरेंट फ्रेगरेंस परफ्यूम्स की फ्रेगरेंस आती है। इसी तरह सेंसुअल ओड है, इसी तरह मेमोरीज परफ्यूम है। मेमोरीज परफ्यूम के बहुत ही खूबसूरत जो हैं वो बॉटल्स हैं। इसके पिंक वाले जो है वो बहुत फ्रूटी है, येलो वाला बहुत ही एलिगेंट और फ्लावरी है, और जो येलो वाला जो है वो सिट्रस है, और जो ग्रीन वाला है वो फ्लावरी इफ़ेक्ट देता है। अच्छा, जो हम अगर परफ्यूम की सेलिंग की तरफ आएँ और सेलिंग की बात करें तो आपके लिए मैं एक पर्सनालिटी चार्ट बना के देती हूँ, उस पर अगर आप अमल करें तो इंशाल्लाह आप कामयाब ज़रूर होंगे। देखिए, किसी भी परफ्यूम या फ्रेगरेंस को जब आप सेल करती हैं तो आपने कस्टमर को ये एक माइंड में उनके डाल देना है कि भाई आपको 3 फ्रेगरेंस आपके वार्डरोब में ज़रूर होने चाहिए। फर्स्ट, एक ऐसा परफ्यूम होना चाहिए जो कि मॉर्निंग में आप यूज़ करें, मॉर्निंग में ऐसा परफ्यूम हो जो आपको एनर्जाइज़ कर दे, बूस्ट कर दे। फिर इवनिंग टाइम के लिए आपको एक ऐसे परफ्यूम की ज़रूरत होती है जो कि आप अपने साथ ऑफिस ले जा सकते हैं, अपने वर्किंग आवर्स में अपने पास पॉकेट में रख सकते हैं। एक ऐसा परफ्यूम जो आपकी थकावट को दूर करे और एक फ़्रेश फीलिंग दे आपको। थर्ड, आपको इवनिंग के लिए एक ऐसे परफ्यूम दे जो आपको काम डाउन करें, आपको रिलैक्स करे। तो इस तरह आपने कस्टमर के जहन में ये बात डालनी है कि उनको वार्डरोब में 3 फ्रेगरेंसेस होती हैं, सही है। फिर आपने उससे कस्टमर से कुछ क्वेश्चंस करने हैं, और फर्स्ट फिर आपने उनको ये एक नॉलेज देनी है कि हमारी जो कंपनी है वो डिलियर से बनी है। डिलियर कंपनी जो डिलियर एक हमारा हाउस है जिसमें फेमस परफ्यूम्स के जो ऑयल हैं, फ्रेगरेंस्ड ऑयल्स हैं, उससे बनता है।
वहाँ पे डिफरेंट ऑयल्स के एक्सट्रैक्ट्स रखे होते हैं। डिलियर हाउस जो कि बहुत ही फेमस है अपनी फ्रेगरेंस ऑयल्स को रखने के लिए। तो आपने कस्टमर को ये बात ज़रूर बतानी है कि हमारे जो परफ्यूम्स हैं वो डिलियर हाउस की कोलैबोरेशन से बने हैं, ठीक है। फिर अपने कस्टमर से क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मेल हो फीमेल हो या आप अपने लिए ले रहे हो, आपने फर्स्ट अपना ये एक पूछना है कि आपको किस तरह का परफ्यूम पसंद है या व्हाट इज़ योर फेवरेट परफ्यूम। लेट्स सपोज दे से दैट आवर फेवरेट परफ्यूम इज़ अरमानी और ह्यूगो बॉस। तो आपको पता होना चाहिए कि उसका टॉप नोट, हर्ट नोट और ड्राई डाउन नोट क्या है। मैंने आपको टॉप नोट, ड्राई डाउन नोट, हर्ट नोट और ड्राई डाउन नोट के बारे में नॉलेज दे दी है। तो आई थिंक आपको अभी सारा क्लियर होगा। तो आपको हर एक परफ्यूम का पता होगा। अगर लेट सपोज आपने नहीं भी यूज़ किया तो आप गूगल करके देख सकते हैं कि ह्यूगो बॉस का टॉप नोट क्या है, उसका हर्ट नोट क्या है और उसका ड्राई डाउन नोट क्या है। जिस तरह की उसके परफ्यूम की का इंटरेस्ट होगा वही उसी तरह का परफ्यूम आपने कस्टमर को रिकमेंड करना है। आप उनसे अगर वो कहें कि यार मेरा तो कोई ऐसा ख़ास परफ्यूम नहीं है, फ्रेगरेंस नहीं है मेरा कोई फेवरेट, तो आप उनको कुछ ऑप्शंस दे सकते हैं। आप उनको ऑप्शन दें कि सर, मैडम या कज़न जो भी है, आप उनसे पूछें कि आपको वुडी पसंद है, सैंडलवुड की तरह फ्रेगरेंस पसंद है, आपको क्लीन फ्रेश मिंटी फ्रेगरेंस पसंद है, आपको सिट्रस फ्रेगरेंस पसंद है, आपको फ्लोरल फ्रेगरेंस पसंद है या आपको फ्रूटी फ्रेगरेंस पसंद है। आपको अगर वो कुछ भी कहे तो आप उनसे फिर उनका बजट भी पूछेंगे कि यार आपका बजट क्या है, मुझे आप अपना बजट बता दें। वो आपको अपना बजट बता दें, उसके मुताबिक भी आप उनको परफ्यूम दे सकती हैं। अगर लेट सपोज़ किसी कस्टमर ने कह दिया कि मुझे वुडी पसंद है, तो वुडी पसंद है, आप उनको एसेंडेंट का दे सकती हैं, आप उनको जॉर्डानी जीजी मैन जो है वो दे सकती हैं, आप उनको डार्क वुड का परफ्यूम दे सकती हैं। अगर वो कहीं मुझे फ्लोरल पसंद है, फ्लावरी पसंद है, तो आप उनको इक्ले बता सकती हैं, जीजी एसेंजा बता सकती हैं, सेंशुअल ओड बता सकती हैं, सेंशुअल जैस्मिन बता सकती हैं या जीजी ओरिजिनल भी बता सकती हैं। अगर वो कहें कि यार मेरा तो बजट बहुत लो है, तो फिर लो बजट वाले सेंशुअल जैस्मिन है, चेरी ब्लॉसम है और हमारे पास मेमोरीज है। तो ये सारे हमारे पास कुछ लो बजट वाले परफ्यूम भी हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आपको सेलिंग टिप्स बताएंगे। सेलिंग टिप्स में आपको ऑरिफ्लेम के जो पोर्टफोलियो है परफ्यूम्स के, उससे आपने बिल्कुल रूबरू होना है, उससे फेमिलियर रहना है। आपने उनको अपने बेस्ट परफ्यूमर्स का बताना है, आपने उनको डिलियर हाउस का बताना है। अपने कस्टमर्स को डिलियर हाउस के बारे में बताएंगे। अगर उनको पता ना हो और वो गूगल पे फिर सर्च करें तो यकीन माने आपका रेट जो है वो बहुत हाई हो जाएगा और वो कहेगा कि यार इसको तो ऑरिफ्लेम के बारे में परफ्यूम्स के बारे में काफ़ी पता है। और अगर किसी को डिलियर के बारे में पता होगा तो आपका यकीनन लेवल हाई इसलिए भी होगा कि वो यही कहेंगे कि इनको और ये परफ्यूम्स के बारे में नॉलेज है, तो लेट्स ट्राई दिस ऑरिफ्लेम परफ्यूम। इस तरह ऑरिफ्लेम का लेवल रेट हाई होगा, आपका इनकम इंक्रीज़ होगा। अच्छा, डिलियर के कोलैबोरेशन से आपने उनको ये ज़रूर बताना है कि हमारे जो परफ्यूम्स हैं वो डिलियर के कोलैबोरेशन से बने हैं। डिलियर हाउस जो मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया कि डिलियर हाउस के जो परफ्यूम्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। डिलियर हाउस में जो फ्रेगरेंसेस हैं वो उसके जो ओरिजिनल फ्रेगरेंसेस के ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स के एक्सट्रैक्ट से बनते हैं, ओरिजिनल फ्लावर्स के एक्सट्रैक्ट्स से बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह आप लोग परफ्यूम सेल करेंगे और पॉइंट्स बनाएंगे। जॉर्डानी गोल्ड के जो एसेंजा है उसके 71 पॉइंट्स हैं। अब आप कहें 71 पॉइंट्स हैं, इतना महंगा कौन लेगा भाई। आप उनको इतनी डिटेल्स दोगे तो लेगा लेगा परफ्यूम खामखा। उसकी कॉम्प्लीमेंट्री रेंज भी आपने उनको बतानी होगी और बॉडी स्प्रे। तो लो जी, आपके 97 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। 71 पॉइंट्स जॉर्डानी गोल्ड के एसेंजा के हैं, 1426
रुपीज़ की बचत हो गई। आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री रेंज है वो उसके 17 BP हैं और बॉडी स्प्रे के 9 BP हैं, 97 BP ईजीली हो गए। इस तरह मैन परफ्यूम में आप जॉर्डानी गोल्ड मैन बताएंगे तो उसके 50 पॉइंट्स हैं, एसेंडेंट बताएंगे 49 पॉइंट्स हैं, एक्ले बताएंगे उसके 50 पॉइंट्स हैं। अब आपने परफ्यूम को वेयर कैसे करना होता है, परफ्यूम को किस तरह आप लोग वेयर करेंगे। किसी भी परफ्यूम को जब आप वेयर करते हैं तो उसको आपने पहले शेक करना है। शेक करके आपने अपनी रिस्ट पे लगाएं। रिस्ट पे क्यों लगाएंगे कि ये हमारा जो है प्रेशर पॉइंट होता है। यहाँ पे लगा के फिर इस रिस्ट से आपने इसको सिर्फ टच करना है अपने ईयर्स के पीछे और अपनी कॉलर बोन पे लगा देना है। इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होती है, आपको फुल फ्रेश जो है तो एक इफ़ेक्ट मिलता है। अच्छा, आप इस तरह भी कर सकती हैं कि आप ये वाला प्रोसेस बता रही हैं मैंने आपको ना, अपने आगे थोड़ा सा परफ्यूम करके और वहाँ से गुज़र जाना है। वहाँ से गुजरेंगे तो जो परफ्यूम के सारे वो हैं इंग्रेडिएंट्स हैं आपके ऊपर आ जाएंगे। तो ये भी एक टिप मैं आपको देती हूँ जो मैं ख़ुद करती हूँ, ठीक है। तो ये प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, ये फुल जो है ये सर्कुलेट करते हैं, आपको फ्रेश इफ़ेक्ट्स फुल टाइम दे रहा होता है। दूसरा ये होता है कि आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो उस पर आपके परफ्यूम का इम्पैक्ट रह जाता है और वो आपसे यकीनन पूछता है कि भाई कौन सा परफ्यूम लगाया। आप उनको बताएं और फ्लेम का लगाएं इस तरह और फ्लेम को आगे से आगे बढ़ाएं। अच्छा, एक और मैं आपको इम्पॉर्टेंट टिप देती चलूँ, वो ये है कि अक्सर जो कस्टमर्स हैं या कंसल्टेंट्स हैं आते हैं कि यार परफ्यूम जल्दी उड़ जाता है। तो उन लोगों की प्रॉब्लम क्या है, उनकी स्किन ड्राई है। ड्राई स्किन है तो किस तरह से अब्जॉर्ब होगा परफ्यूम। इसमें अल्कोहल यूज़ हुआ है लेकिन वो अल्कोहल नहीं कि जो हर परफ्यूम में यूज़ होता है। तो परफ्यूम किस तरह एब्जॉर्ब होगा ड्राई स्किन में। तो आप उनको कहें जब भी आप परफ्यूम अप्लाई करो तो आप पहले मॉइस्चराइज़र यूज़ करो या हमारे उसी परफ्यूम की जो कॉम्प्लीमेंट्री रेंज में परफ्यूम बॉडी क्रीम है या परफ्यूम बॉडी लोशन है वो अप्लाई करो। उसके बाद आप परफ्यूम अप्लाई करो तो आपका परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग होगा और फुल टाइम के लिए चलेगा। कभी भी आप परफ्यूम अपने कस्टमर को जब आप रिकमेंड करती हैं तो उनको ये भी बताएं कि हमारे पास जो हैं वो परफ्यूम्स जो हैं इनके कॉम्प्लीमेंट्री रेंज भी है। अच्छा, आप जब भी कस्टमर को परफ्यूम रिकमेंड करती हैं, कुछ टिप्स मैं आपको दे रही हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो जब भी आप परफ्यूम रिकमेंड करती हैं कस्टमर को तो उनको ये ना बताएं कि यार ये ऑफ पे आया हुआ है, इसकी इतनी कीमत कम हो गई, इसका ये है या इसमें मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ये नहीं, आपने कस्टमर के इंटरेस्ट को देखना है। अगर उनको कोई वुडी फ्रेगरेंस पसंद है तो आपने उनको वुडी फ्रेगरेंस ही देनी है ताकि वो मुड़ के आपकी तरफ ज़रूर आए। अगर किसी को शादी के लिए, किसी फंक्शन के लिए फ्रेगरेंस चाहिए, परफ्यूम चाहिए तो आपने उसको उसी लिहाज से फ्रेगरेंस देनी है। अगर किसी को अपने वर्किंग आवर्स के लिए कोई फ्रेगरेंस चाहिए तो आपने उनको उसी तरह की फ्रेगरेंस देनी है, ना कि आप उनको बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग दे दो, ठीक है। तो हर कस्टमर के आपने इंटरेस्ट को देखना है। ये सारी ट्रेनिंग जो मैंने आपको दी इस पे आप लोगों ने अमल करना है, इसको समझना है। आई होप इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा जिस तरह मुझे हुआ था और हो रहा है, ठीक है। I hope this session was useful for you, helping for you और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को और मज़ीद नॉलेज भी दूंगी और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।